जय हिंद साथियों, जय हिंद नर्सरी में स्वागत है। आज हम अपडेट दे रहे हैं कि अभी जो पौधे लगेंगे, क्योंकि अभी सरसों कटी है, 10 दिन बाद गेहूं कटना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लांटेशन स्टार्ट। जिनकी सरसों कटी थी पहले, उन्होंने अपने गड्ढे वगैरह खुदवा दिए, खेत की तैयारी कर दी है। खेत की तैयारी के बारे में वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है गड्ढे की। उसके बाद आते हैं कि अब फिलहाल क्या क्या लग सकता है। साथियों, फ्रूट प्लांट जो पैकेट के अंदर यानी कि थैली के अंदर मिल सकते हैं, वो कोई भी वैरायटी आप अभी प्लांट कर सकते हैं। जो बरसात से पहले अब लग जाएगा, खासकर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर बरसात आने के बाद वो अच्छा सेट भी हो जाएगा, ग्रोथ भी कर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर बरसात में लगे हुए पौधे थोड़ा धीमे हो जाते हैं, क्योंकि फिर दिसंबर जल्दी आ जाता है और उसमें ठंड पड़ने लग जाती है। तो इस मौसम में जो पौधे लग रहे हैं वो आपको एक एक करके पौधे दिखाऊं। काफ़ी किसान बोलते हैं कि आप पौधे का हाइट नहीं दिखा रहे हैं, कैसा है, क्योंकि हाइट का कौन व्यक्ति कब ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पौधे की हाइट छोटी बड़ी वो सब तरह की होती है, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार उसकी हाइट में भी परिवर्तन होता रहता है। बड़े बड़े हैं, बिकते रहते हैं, छोटे तैयार होते रहते हैं, वो सारा कुछ चलता रहता है। आज जो पौधा लेके गए हो आप, 1 महीने बाद आओ तो सेम पौधा नहीं मिल सकता, या तो छोटा बड़ा, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। अभी आपको हम जो पौधे दिखाएंगे एक एक करके हम सारा ही आपको आज दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले ये पौधे देखें, ये है ताइवान पिंक। ये देखें, ये ताइवान पिंक होते हैं। ताइवान पिंक अमरूद की एक पॉपुलर वैरायटी है और इसके पौधे काफ़ी लाजवाब भी होते हैं। 95% ताइवान पिंक जो मिलता है क्लोन से मिलता है। क्लोन और ग्राफ्टेड आप कोई सा भी लगाएं, दोनों अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ताइवान पिंक पॉपुलर होने का कारण है, बोनी किस्म है, नज़दीक पौधे लगते हैं। आप 10 बाई 6 पे 1 एकड़ में 600 पौधे तक लगा सकते हैं। हिसार सफ़ेदा वगैरह की बात करते हैं तो 15 बाई 15 से कम नहीं लगता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसको इंटरक्रॉपिंग में भी लगा सकते हैं। इसको हम किन्नू, नींबू, मौसमी, बेलपत्तर, आंवला या कोई भी जो हम खट्टे फल हैं वो लगा रहे हैं, तो इनको भी लगा देंगे उनके बीच में। तो ये 1 साल में फ्रूटिंग पे आ जाएगा। खट्टा फल 3 से 4 साल लेगा, तो हमारा जो वेटिंग पीरियड है उसमें इनकम हमारी समय से पहले स्टार्ट हो जाएगी। बात पौधे की, कोकोपीट और मिट्टी दोनों तरह के होते हैं। ये देखें, ये इसकी जड़ें होती है और इस तरह का ये पौधा होता है। इसका पहले अब ये सभी स्टॉक का उपचार हो रहा है, क्योंकि अब किसानों की डिलीवरी जा रही है कंटिन्यू। तो ये हमारा हर बार अलग अलग जगह होता है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट वाला क्षेत्र है जहाँ पर अभी ये पानी निकल रहा है, तो ये सब पौधे उपचार हो रहे हैं। ये है टिश्यू कल्चर अनार, भगवा किस्म है ये, और ये इस तरह का ये पैकेट होता है छोटा छोटा। इसके अंदर जल्दी फूल आता है, जैसे ये टिश्यू कल्चर का है। अब इसमें ये फूल आ चुका है, तो जल्दी जल्दी इसमें फूल आता है। 1 साल के अंदर ये प्रोडक्शन पे आ जाता है स्टार्टिंग में। और इसकी जो नीचे से ब्रांच है 2 से 3 रखी जाती। सभी पौधे के बारे में मैं छोटी छोटी डिटेल दे रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान रखें। अब आप ये देखें, ये हमारे पास आड़ू यानी कि पीच के ये पौधे हैं। ये अभी ग्राफ्ट किए थे हमने दिसंबर में और ये काफ़ी अच्छे चल चुके हैं। ये इस तरह का हमारे पास पीच के अंदर 2 वैरायटी है, प्रभात है और शान पंजाब है। तो बुखारा यानी कि पलम के अंदर भी हमारे पास 2 वैरायटी है, काला अमृतसरी, सतलुज पर्पल, और कुछ वैरायटी है उनका ट्रायल चल रहा है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके पौधे तैयार करके आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। ये देखें, इस तरह के ये पौधे हैं। ये पलम के पौधे हैं। हमारे जो भी पौधे होते हैं उसका पैकेट का साइज है वो बड़ा होता है, मिट्टी ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि पौधे को ग्रोथ करने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट तब मिलेगा तब उसके पास स्पेसिंग जो जड़े का है वो ज़्यादा हो, यानी कि मिट्टी ज़्यादा होगी तो जड़ें आराम से उसकी फैल पाएगी। साथियों, एप्रिकॉट यानी कि खुमानी राजस्थान में काफ़ी अच्छा अब ये होने लगा है। ये मैं भिवाड़ी राजस्थान भी हूँ, मेरी नर्सरी में लगता है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि किस तरह लगता है। समय समय पर अपडेट डालते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाला था जब उस पर फ्रूटिंग आ रही थी। ये हमारा खुमानी का पौधा है। ये देखें, ये इस तरह का पौधा है, तो ये खुमानी है। खुमानी यानी एप्रिकॉट, इसकी जो वैरायटी है वो बहुत यूनिक है। वो हमारे पास ही और वैरायटी हॉट क्लाइमेट में फ्रूट ही नहीं दे रही है। ईयर यानी कि नाशपाती के अंदर जो वैरायटियां हैं वो है पंजाब ब्यूटी, पंजाब नाक, बब्बू गोसा, ये हमारे पास उपलब्ध है। एक निजी सी की है, वो हमारा अभी लेट तैयार हो रहा है, तो वो लेट मिलेगा, वो अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी ये वैरायटी हमारे पास है।
कंडीशन में आपको पौधे की दिखा देता हूँ। इस कंडीशन में ये पौधा है, ये काफ़ी अच्छी इसमें फुटान आ चुकी है और ये बड़ी बड़ी पैकेटों के अंदर है। तो जो भी साथी ले जाना चाहें तो ये अभी हम कोरियर तो नहीं कर रहे हैं, कोरियर का टाइम है दिसंबर जनवरी। आप नर्सरी पे आएँ और इन सभी पौधों को ले जा सकते हैं। साथियों ये है ड्रैगन। ड्रैगन के हमारे पास इंडिया की जो पहली 2 वैरायटी रजिस्टर्ड है, IIHR हेसरगट्टा बेंगलुरु ने जो जारी की थी, गवर्नमेंट का है जो IIHR 1 IIHR 2, यानी कि पिंक और सफ़ेद 2 कलर में है, दोनों है। मोरक्कन रेड है, ये भी हमारे पास है। इसमें 1.5 से 2 साल लगता है फ्रूटिंग आने में, तो ये आप ध्यान रखें। पौधे इस साइज़ के आपको मिलेंगे इस तरह के पॉली बैग में। तो फ्रूट की बात हो और लीची का नाम ना है तो ये हो नहीं सकता। हमारे पास लीची के पौधे हैं, लेकिन लीची आप थोड़ा धैर्य के साथ लगाएं। ऐसे कुछ ऐसे पौधे हैं जो टाइम लेते हैं, जैसे लीची है, आंवला है, नाशपाती है, चिक्कू है। ये 4 से 5 साल का समय कम से कम लेंगे। इतना समय आपके पास है तो आप मान के चले कि आप इनकी प्लांटेशन करें और बड़े स्तर पे करें। ये पौधा जैसे आप देख रहे हो, ये लीची का है, ये लीची है। लीची काफ़ी खूबसूरत होती है, रेट काफ़ी हाई मिलता है। उसके बाद चिक्कू। चिक्कू में सबसे जो पॉपुलर वैरायटी है वो 2 है, काला पत्ती और क्रिकेट बॉल। ये दोनों हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। आइए और दिखाते हैं आपको। साथियों एक पौधा है जो अभी चर्चा में चल रहा है काफ़ी, उसका नाम है नेक्ट्रीन। बहुत कम लोगों ने खाया है, देखा भी कम लोगों ने है। इसका जो पौधा है वो सेम आड़ू की तरह होता है और बादाम का भी सेम मिलता जुलता इसी तरह का होता है। लंबी पत्ती होती है, लेकिन जो उसका फ्रूट है ना वो थोड़ा यूनिक होता है। आपको दिखाता हूँ, ये पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये देखें, कुछ पौधों पर फ्रूट सेट भी है, ये रहा। इसका इस तरह मेला मेला सा ही फ्रूट दिख रहा है, कलर भी ऊपर से रेड है, यहाँ ग्रीन है, वाइट है, तो ये थोड़ा कलरफुल सा है। इस तरह का इसमें फ्रूट आता है, जल्दी फ्रूट आ जाता है। मात्र 2 साल के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ जाता है और नेक्ट्रीन हमारे पास काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। एक बात आती है, जो सब्जी बनाते हैं उसके लिए हमें कुछ खट्टा चाहिए। पेश है करौंदा। करौंदा काफ़ी अच्छा है, पहले लोग बाड़ के रूप में लगाते थे, आज भी लगाते हैं, लेकिन बहुत कम हो गया है। घर के लिए छोटे मोटे जगह में कोने कचूने में लगाने के लिए करौंदा बहुत अच्छा है। कम पानी, कम केयर और रोग ना मात्र आता ही है इसमें। तो ये भी हमारे पास उपलब्ध है। ये जामुन है। जामुन के हमारे पास 8 वैरायटियाँ हैं, जिसमें सीडलेस से और छोटे बड़े अलग अलग साइज के जामुन हैं और काफ़ी उम्दा वैरायटी है। उसके बाद हमारे पास है कमरख। आपने कमरख नाम सुना हो। अब यहाँ देखिए, कमरख होता है स्टार फ्रूट। ये देखिए, ये अभी फूल आ रहा है और इस तरह का इसका पत्ता होता है, ये फूल आ रहा है। तो कमरख भी काफ़ी पॉपुलर है। कमरख काफ़ी अच्छा है, सब्जी बनती है, चटनी बनती है, सॉस बनता है, प्रोसेसिंग में यूज होता है। वो मल्टीपर्पज़ है, आप फ्रेश भी खा सकते हो, पकने के बाद वो खट्टा मीठा टेस्ट आने लग जाता है। इसके बाद है सीताफल, यानी कि कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल के ये पौधे हैं, ये पतझड़ के बाद अभी नई नई पत्तियाँ ले रहे हैं। तो ये NMK1 गोल्डन करके एक वैरायटी है, वो है काफ़ी उम्दा अच्छी वैरायटियों में ये शुमार है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये सभी लीची के पौधे लगे हुए हैं। लीची ये देखें, ये अभी फूल का सीज़न चल रहा है तो लीची पे ये फूल भी आ रहा है। ये देखें, न्यूसेलर मौसमी काफ़ी अच्छी है, पतला छिलका है, जूस की मात्रा ज़्यादा है। पहले भी आपने शायद वीडियो देखे हो तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद है रेड माल्टा। रेड माल्टा मौसमी की तरह ही होता है और जूस काफ़ी अच्छा है, मीठा जूस है इसका। तो यानी कि खाने में और जूस के लिए, दोनों के लिए ही ये काफ़ी अच्छा है। अभी इसमें फूल आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे स्वस्थ पौधे हैं। अब जो बात करें कि अगर हमारे पास एप्पल तो हमारा स्पेशल है ही है। आपको पता ही होगा कि एप्पल के हम देश में शायद टॉप पे हों। अगर हिमाचल और कश्मीर को छोड़ दे तो इतने ज़्यादा एप्पल के प्लांट सेल करते हैं। एप्पल प्लांट ये देखें, ये है, ये फ़िलहाल रेडी है एप्पल प्लांट। इनका पॉली बैग भी काफ़ी अच्छा है, बड़े साइज़ का है। ये देखें, इस तरह का ये आपको पौधा मिलेगा। इसके अंदर रूट स्टॉक और सीडलिंग दोनों हमारे पास उपलब्ध हैं। वैरायटी की बात करें तो अन्ना, डोरसेट, हरीमन, ये 3 वैरायटी, तीनों ही उम्दा और अच्छी वैरायटियां हैं। अलग अलग इनके गुण हैं, साइज़ अलग है, कलर अलग है। तो इसके अनुसार आप हमसे चर्चा करके नर्सरी पे आके ले सकते हैं। कोरियर तो बंद है ही, ये दिसंबर जनवरी में ही होते हैं। बाकी आपको ये चाहिए तो अभी तैयार है, नर्सरी पे आइए, लगाइए।
एक फ्रूट होता है चेरी, काफ़ी खूबसूरत फ्रूट होता है, अक्सर केक वगैरह पे रख के उसको सजावट के लिए भी और खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और फ्रेश खाने के लिए भी अच्छा है। तो भारत में गर्म जलवायु में सुरिनाम है, बारबुडास है, 2 वैरायटी काफ़ी अच्छा चल रही है और इसके पौधे भी उपलब्ध है। ये 2.5 साल में फ्रूटिंग पे आ जाती है। साथियों, ये हमारे पास आंवले के पौधे हैं, NA7 वैरायटी है, चकैया है, वो जुलाई में मिलेगी, फिलहाल NA7 बचा हुआ है। इसके बाद ये इमली है, स्वीट मीठी इमली है। फिर हमारे पास ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट ये US का है और अंदर से बिल्कुल रेड है। इसमें बीज किसी में बीज आता है, अन्यथा इसमें बीज ही नहीं आता। अंजीर की हमारे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर उसमें सबसे टॉप में बात की जाए, नई वैरायटी की बात की जाए, हमारे पास जो उपलब्ध है और एक गवर्नमेंट के पास है, बाकी अब इसे वैरायटी कहीं है ही नहीं, तो इसका नाम है पिंक ब्राज़ीलियन। काफ़ी किसान इसमें कंफ्यूज है कि ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ से आई। इजराइल, इंडो इजराइल का जो कोलैबोरेशन है उसके तहत MOU जो है उन्होंने यहाँ इनको लगवाया है और काफ़ी अच्छी हो रही है। बड़ा साइज है, पूर्व की वीडियो में आप इसके पूरी डिटेल से भी जानकारी ले सकते हैं। और ये पौधे हमारे इस तरह के पौधे हैं, पिंक ब्राज़ीलियन के फिग के। ये देखें, ये हमारे फिग के पौधे हैं। फिलहाल इसमें सब में नई पत्ती आ रही हैं और काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दूसरी वैरायटी है टर्किश ब्राउन और ब्लैक किस्टिया। ये हमारा ब्लैक किस्टिया है, टर्किश ब्राउन के भी पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इस समय लगाने के लिए सबसे अच्छा है। साथियों, अक्सर बात होती है बादाम की। बादाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो डाला था जिसमें फूल आ रहे थे, और अब कुछ दिन बाद फिर वीडियो हम बनाएंगे जिसमें फल बन चुका है और कौन कौन से स्प्रे वगैरह करना है उसके बारे में भी। अब बात करते हैं पौधों की। तो ये पौधे हमारे पास अभी बादाम के उपलब्ध हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, यानी कि मानो तो आप आड़ू से थोड़ी छोटी पत्ती होती है और चपटी होती है। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी लगा के अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उसके बाद आती है अंगूर। अंगूर के हमारे पास पूसा नवरंग है, पूसा तिरसार है, परलेट है, 3 वैरायटी है। और इन वैरायटियों में सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये अपने उत्तर भारत में काफ़ी अच्छी होती है, गर्मी वाले क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी है। इनका जो सीज़न है वो है मई में पक के तैयार हो जाती है, और जो अदर वैरायटी है वो अभी मार्च अप्रैल में ये शुरू हो जाती है और मार्केट में दिखाई देती है। यानी कि ये जो महाराष्ट्र की वैरायटी ख़त्म होगी, फिर हमारी वैरायटी आएगी, तो रेट हमें मिलना ही मिलना। साथियों, अमरूद की एक वैरायटी है रेड डायमंड, काफ़ी चर्चा में है और इसके पौधे अधिकतर मिल नहीं रहे हैं। तो ये पौधे हमारे पास काफ़ी तादाद में उपलब्ध हैं। इनकी पहचान मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से बताऊं कि इसका जो पत्ता होता है वो चौड़ा होता है, ये देखें। अब इसी के अंदर हमने ये दूसरी वैरायटी साथ में रख रखी है, ये है इलाहाबादी सफ़ेदा। इसके पत्ते में इसके पत्ते में ये देखो अंतर। आप कोई भी पौधा लोगे रेड डायमंड का तो पत्तों में ये अंतर आएगा ही आएगा। तो ये इसकी पहचान है। साथियों, बात करें नींबू की, तो नींबू के मामले में तो हमारे कोई टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि हमारा CCRI नागपुर सिट्रस सेंटर जो इंडिया का है उससे हमारा MOU है और उनके हम पार्टनर हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। नींबू के अंदर हम 6 वैरायटियों में साधारणतः काम करते हैं। फिलहाल जो प्रेजेंट है वो है साई सरबती, फुले सरबती, परमालनी, बालाजी, NRCC8, NRC7, PDKV बहार। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं नई वैरायटी की। PDKV बहार, NRC7, NRCC8, ये 3 वैरायटी नई है। पुरानी की बात करें, साई सरबती, परमालनी, फुले सरबती, बालाजी, ये वैरायटियाँ पुरानी हैं। तो आपको जो लगता है, आपने जो रिसर्च की है उसके अनुसार इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए आप हमारी नर्सरी विजिट करेंगे तो हम इसके बारे में उचित जानकारी भी देंगे। दूसरा, ये सभी बीजू पौधे हैं, क्योंकि नींबू एक ऐसा एकमात्र पौधा है जिसको बीज से ही रिकमेंड किया जाता है कि जो नींबू लगाओ वो बीजू होना चाहिए। बीजू में इसके गुण प्रभावित नहीं होते, औरों में मिक्स हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि बीजू पौधा है तो 3 साल में फ्रूटिंग पे आएगा। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं हमारे पास। साथियों, संतरा का एक ऑप्शन आया है अभी, वो है डेजी। डेजी अभी पंजाब में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि किन्नू से लोगों का मोह भंग हो रहा है
उसका कारण है कि एक साथ प्रोडक्शन आ जानी और रेट गिर जाना। 2 साल से किन्नू का रेट 9 से 12 रुपए किलो किसान को मिल रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि किन्नू आता है दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने किन्नू का होता है। उसके पहले जो आता है वो आता है डेजी संतरा, और नागपुरी का टाइम अलग अलग है, तो ये आप ध्यान रखें। डेजी भी हमारे पास उपलब्ध है, ये डेजी संतरा है। डेजी और किन्नू एक ही यूनिवर्सिटी ने जारी किए थे। दूसरा, इसका अभी जो पहचान है वो है कि किन्नू में जो पत्ती होती है वो थोड़ी लंबी सी होती है और डेजी की मुड़ी हुई होती है, तो ये ध्यान करना, तो ये आप ध्यान रखना। आइए दिखाता हूं अभी मैं, ये देखें, ये डेजी के पौधे हैं और डेजी के अंदर जो पत्तियां हैं वो हमेशा थोड़ी पीछे से मुड़ी हुई होगी इस तरह। ये दो जो भी आप पत्ती देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोग आ रहा हो। हालांकि लीफ माइनर में भी इस तरह की हो जाती है, लेकिन इसमें कोई रोग नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से इनका रंग ऐसा है। अभी फूल आ रहा है फिर भी इनका कलर ऐसा ही रहेगा। हमारे पास आम की भी कुछ वैरायटियां हैं जो फिलहाल अभी शॉर्ट रूप में उपलब्ध हैं। आइए दिखाता हूं। उसके अंदर लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, अल्फांसो है, ये पौधे हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। आम के अलग अलग साइज के पौधे हैं, ये देखें। फिलहाल कुछ वैरायटियों का साइज ये है और अभी इन पे सब पे जिस पे नई पत्ती आ रही सीधा फूल आ रहा है बन के, क्योंकि अभी टाइम है आम का फ्लावरिंग का। तो ये वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। नज़दीक है तो दिखा देता हूँ। ये आड़ू है, पीच, ये हमारा 3 साल का पौधा है। ये कुछ नई वैरायटी है तो ये ट्रायल पे चल रही है। अंदर देखो, ये काफ़ी अच्छा लगता है। पिछले साल कम था, इस साल 3 साल का हो गया। उसके बाद ये बादाम है, ये बादाम भी सेट होने लग गया है। फिर सेव भी दिखाएंगे, नई वैरायटी का सेव है, वो भी मैं आपको अब छोटा सा वीडियो है तो दिखा देता हूँ। ये है, इसके 2 साल हो गया अभी ट्रायल पे। कुछ सेव अभी बनने लगा है, ये जो आप देख रहे हो ये सेव, ये बन गए, ये बन गए। तो अब की बार नई वैरायटी का भी ट्रायल लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे यहाँ के बारे में, क्या क्या हमारे पास नर्सरी में उपलब्ध है, कौन कौन सा फ्रूट दे रहा है। ये जो आप पूरा देख रहे हो ये हमारा पूरा नर्सरी का एरिया है। ये पूरा ही यहाँ पर अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं। जो हमारा पीछे का क्षेत्र है उसका भी मैंने पहले वीडियो बनाया था और मैं फिर दिखा दूंगा। वहाँ पर ये सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। अधिकतर पौधे हम खुद तैयार करते हैं, कुछ पौधे हम गवर्नमेंट के सोर्स से हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ओरिजिनल 100% मिलता है। लेकिन वो कुछ जगह ही है, हर जगह ऐसा नहीं है। बाकी जो बेस्ट किसान है, जिसका एक नाम है उस क्षेत्र में, उससे भी हम कुछ वैरायटियाँ लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।